एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का सभी एनडीए सांसदों ने किया समर्थन। मोदी को माला पहनाकर किया गया अभिनंदन। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद बोले पीएम मोदी, गठबंधन के साथियों का दिल से आभार। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी। एनडीए ने मुझे नया दायित्व दिया, उसके लिए आभारी। पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दल के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। एनडीए में विश्वास का सेतु मजबूत हुआ, मेरे लिए ये बहुत भावुक पल। पीएम मोदी बोले, भारतीय इतिहास में एनडीए सबसे सफल गठबंधन, ये कुछ दलों का जमावड़ा नहीं, राष्ट्र प्रथम के लिए एनडीए गठबंधन प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने एनडीए को शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक गठबंधन बताया। बोले, सबसे ऑर्गेनिक गठबंधन, एनडीए के पास महान नेताओं की विरासत। मोदी ने कहा, हम विकास, गुड गवर्नेंस का एक नया अध्याय लिखेंगे। एनडीए की सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। एनडीए मीटिंग में पहुंचने पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पटका पहनाया, बुके देकर किया स्वागत। सेंट्रल हॉल में मोदी ने सबसे पहले संविधान को किया नमन। संविधान हाथ में लेकर माथे से लगाकर दिया सम्मान। सभी एनडीए सांसदों ने मेज थपथपाकर नरेंद्र मोदी का किया स्वागत। सांसदों के बीच पहुंचे मोदी, हाथ जोड़कर सांसदों का किया अभिवादन। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में नेताओं ने लगाए नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और तीसरी बार मोदी सरकार के लगाए नारे। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान शामिल, एचडी कुमारस्वामी, अजीत पवार, जीतन राम मांझी मौजूद। सभी सहयोगी दलों के साथ एनडीए शासित राज्यों के सभी सीएम भी शामिल, सभी डिप्टी सीएम भी मौजूद। एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसद भी बने हिस्सा। एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम। राजनाथ सिंह ने बैठक में रखा प्रस्ताव, कहा मोदी संसदीय दल के नेता के रूप में सबसे उपयुक्त। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अमित शाह ने किया अनुमोदन, कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में आगे बढ़ा देश, अगले 5 साल देश के पीएम रहेंगे मोदी। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का नितिन गडकरी ने भी किया अनुमोदन, कहा मोदी ने देश के लिए समर्पित भाव से किया काम। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने भी मोदी के नाम का किया अनुमोदन, कहा अब इधर उधर कोई नहीं होने वाला, अब हम सब एक साथ रहेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी मोदी के नाम का किया समर्थन। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने भी जताया समर्थन का, एनडीए के पास प्रचंड बहुमत। चंद्रबाबू नायडू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा मोदी के प्रचार से आंध्र प्रदेश में हुआ गठबंधन को फायदा, मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। सीएम नीतीश ने इंडी गठबंधन पर भी किया प्रहार, कहा इधर उधर जो जीते हैं वो हारेंगे, कुछ विरोधी इस बार जीत गए, अगली बार हारेंगे। नरेंद्र मोदी के पीएम पद के शपथ ग्रहण की बदली तारीख, 8 जून के बजाय 9 जून की शाम 6 बजे लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में सीएम नीतीश के घर पर जेडीयू संसदीय बोर्ड की मीटिंग, सभी सांसद पहुंचे। एनडीए संसदीय बोर्ड की मीटिंग से पहले की चर्चा। जेडीयू सांसदों की मीटिंग में बड़ा फैसला, सीएम नीतीश को सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया। जदयू कोटे से केंद्रीय रेल मंत्री बनाने की मांग। जेडीयू सांसदों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में मंदिर और कॉरिडोर बनाने की भी मांग। आनंद मोहन ने जेडीयू के लिए कैबिनेट में मांगा रेल मंत्रालय। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से जेडीयू के टिकट पर जीती हैं चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, पूरे देश के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा दिखाया। नीतीश के सवाल पर कहा उन्होंने सरकार में क्या मांगा है हमें नहीं पता। दिल्ली में एलजेपी रामविलास की संसदीय दल की मीटिंग, चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुनाव गया, सर्वसम्मति से हुआ फैसला। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान का बयान, जल्द ही मोदी जी पीएम पद की शपथ लेंगे, नई सरकार भी उतनी ही मजबूत होगी जितनी पिछली 2 सरकारें थीं। मंत्री पद की डिमांड पर बोले चिराग पासवान, हमारी कोई डिमांड नहीं, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन। एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल एचडी कुमारस्वामी ने कहा हम सभी लोग पीएम मोदी के साथ, हमारी कोई मांग नहीं, एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। एनडीए मीटिंग से पहले बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, मंत्री पद पर हमारी कोई मांग नहीं, विपक्ष सपने देख रहा, सरकार 5 साल नहीं गिरेगी। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने का बयान, बोले शिवसेना को कम से कम 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मिलना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलन देवड़ा का बयान, बोले पीएम मोदी को मजबूत करना ही हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, बोले एनडीए की सरकार बन रही है, हमारे पास 300 के करीब सांसद, सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं।
यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, बोले मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही, आने वाले दिन स्वर्णिम दिन साबित होंगे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो का बयान, बोले एनडीए की सरकार अच्छी तरह से चलेगी, अग्निवीर योजना पर कहा समीक्षा करने में दिक्कत नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र भेजा, मोदी को पीएम बनाने के लिए समर्थन पत्र दिया। एमपी बीजेपी चीफ वी डी शर्मा बोले, मोदी को एमपी की जनता का आशीर्वाद, एमपी के मन में मोदी थे, हैं और रहेंगे। एनडीए सरकार गठन से पहले टीडीपी का बड़ा बयान, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, रविंद्र कुमार बोले मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। नई सरकार के गठन से पहले पटना में लगे नीतीश कुमार के पोस्टर, टाइगर जिंदा है लिखे नारे के साथ लगे पोस्टर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का आरोप, बोले संसद भवन के सामने स्थित गांधी, अंबेडकर, शिवाजी की मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई में राज ठाकरे के घर पार्टी नेताओं की बैठक, चुनाव परिणाम के बाद पार्टी की बैठक। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेगी, कोंकण स्नातक सीट से एमएनएस प्रत्याशी अभिजीत पानसे नामांकन वापस लेंगे, बीजेपी की गुजारिश के बाद एमएनएस का फैसला। महाराष्ट्र की कोंकण स्नातक एमएलसी सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट में विवाद, कांग्रेस प्रत्याशी रमेश कीर ने दाखिल किया नामांकन, उद्धव गुट से किशोर जैन भी भरेंगे पर्चा। शिवसेना शिंदे गुट के नेता प्रताप यादव का बयान, बोले सरकार में कितने मंत्री पद और कौन से पोर्टफोलियो चाहिए ये सीएम शिंदे तय करेंगे। लखनऊ में कल सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक, सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में होंगे शामिल। चुनाव खत्म होने के बाद एक्शन में राजस्थान सीएम भजनलाल गहलोत के सीएम रहते हुए भर्तियों की होगी जांच, सीएम ने अधिकारियों को के साथ बैठक कर दिए निर्देश। राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा, हार के कारणों पर किया जाएगा विचार, टिकट वितरण में रही गई खामियां। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, बोले एमपी में बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, केंद्र में अब बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में सीएम मोहन यादव ने सभी जीते हुए सांसदों को नाश्ते पर बुलाया, दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद।